प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको मिर्गी रोगे सुलेमानी तावीज़ अर्थात मिर्गी रोग में सुलेमानी मुसलमानी तावीज़ की विधि जो बंगाली भाषा में है उसे बताने जा रहा हूँ। यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र में बंगाली भाषा में स्वयं सिद्ध यंत्र है, तावीज़ है। इसका मंत्र भी है और तंत्र भी है और यंत्र भी है। तो क्या लिखा है बंगाली में उसे मैं आपको बंगाली में भी बताऊंगा और हिंदी में भी, जो मेरे गुरु महाराज ने उसमें मुझे सिखाया था और आप लोगों के लिए जो मैं प्रदान करने जा रहा हूं। तो प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आपकी बार बार डिमांड रहती थी कि आप हमें मुसलमानी, हिंदू, सिख, ईसाई के बंगाली मंत्र दीजिए। आप जो भी देवी देवता या किसी भी चीज़ के मंत्र बंगाली में चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर रहे हैं और वो भी फ्री में। और जो आप भयंकर विद्या या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रिय साधकों, आपको मेरे से पेड ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें और जब मैं आपको अपने सिद्ध साधना अघोर मंत्र ग्रुप से जोड़ दूंगा, वह मेरा फ्री ग्रुप है। उसमें मैं नित्य रोज़ एक वीडियो अवश्य देता हूं जो फ्री में देता हूं। लेकिन जो साधना और सिद्धि की बात आती है, लोग 15-20 बरस से साधना चुरा के कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यूट्यूब के अंदर बहुत से सिद्ध गुरु बैठे हैं। मैं नहीं कहता, मैं तो उन संत ऋषि मुनियों की चरणों की धूल का एक कण मात्र हूँ। अपने सिद्ध गुरु, मैंने एक थंबनेल लगाया है जो वेस्ट बंगाल के मेरे सिद्ध गुरु थे, उनके गुरु, उनका थंबनेल। तो एक साधक ने उसे भी अनलाइक किया। कितना सिद्ध पुरुष होगा वो आदमी जिसने डिसलाइक किया, जिसे पहचान नहीं कि सिद्ध गुरु क्या होता है। जो बंगाल की स्वयं सिद्ध विद्या जिसने लिखी, उसी का मैंने वो थंबनेल लगाया था लोगों को परखने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन यहीं से साधकों की अच्छाई और बुराई का पता चलता है कि साधक कितने पानी में हैं, कितने अच्छे गुरु के शिष्य हैं। तो मेरे जितने भी साधक शिष्य भगत तांत्रिक मेरे से सीख रहे हैं, चाहे चुरा के सीख रहे हैं, चाहे देख के सीख रहे हैं, चाहे मांग के सीख रहे हैं, कभी भी किसी भी यूट्यूबर को कोई डिसलाइक न करे, कोई किसी को भद्दा गंदा कमेंट न करे और समाज के अंदर कभी कोई गंदगी और बुराई न करे, किसी का बुरा न करे। मेरे से अच्छी विद्या को सीखें और जग का, समाज का भला करें, ताकि आपका नाम और आपके गुरु का नाम 10 दिशाओं के अंदर, पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो। यह विद्या केवल मात्र भलाई का काम करने के लिए दी जा रही है। जो साधक, भगत, तांत्रिक, ओझा या सोखा इसका दुरुपयोग करता है, उसका परिवार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और देखना, मैंने बहुत लोगों को लूटते हुए देखा। चंद समय में वह थोड़े ही समय में अमीर बन जाते हैं, लेकिन बाद में वह नष्ट हो जाते हैं। एक पीढ़ी कमाती है, एक खाती है और दूसरी लुटाकर समाप्त कर देती है। ऐसे हीन लोगों के सानिध्य में आप गंदी विद्या को न सीखें। हर विद्या है बंगाल की जो मेरे गुरु ने सिखाई, क्योंकि वह एक स्वयं ब्रह्मचारी थे। मैंने 15-20 बरस उनके सानिध्य के अंदर रह करके कई विद्याओं को सीखा, पढ़ा। जो उनके शास्त्र थे उन्होंने मुझे प्रदान किए बंगाल के। उस समय मैंने हिंदी, फारसी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू और बंगाली भाषा का ज्ञान सीखा। हर शास्त्र को हर भाषा के अंदर सीखा, इंग्लिश में सीखा। मेरे गुरु वेस्ट बंगाल के MSc पढ़े हुए थे, सदानंद गिरी उनका नाम था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरे गुरु का नाम भी कोई भद्दा मजाक करे। प्रिय साधकों, अगर आप अच्छा ज्ञान सीखना चाहते हैं, बंगाल का ज्ञान सीखना चाहते हैं, आप कहते थे फूंक मारने वाली विद्या दो। वही फूंक मारने वाली विद्या अगर किसी गंदे व्यक्ति के हाथ में चली गई तो वह संसार का नाश कर देगा।
क्योंकि अच्छे गुरु का शिष्य अच्छा ही होना चाहिए। इसीलिए हमने शिष्यों को परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए पेड ग्रुप का निर्माण किया। हम नित्य प्रति एक वीडियो अवश्य ही फ्री में देंगे, सार्वजनिक लोगों के लिए देंगे, साधकों के लिए देंगे। लेकिन जो साधक मेरे से महान विद्याओं को सीखना चाहता है, उन गुप्त विद्याओं को, रहस्यों को जानना चाहता है, उन विधियों को सीखना चाहता है जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है, वो शास्त्र संगत है। तो प्रिय साधकों, आप पेड ग्रुप का ज्वाइन करें, जिसका शुल्क निम्न मात्र है। कोई ठग नहीं, कोई चोरी नहीं, ये लालच नहीं विद्या को बेचने का। आपको मैं रोज ऐसे फ्री में वीडियो बना करके दूंगा, वो भी पूर्ण बंगाली में। आपको बंगाली भाषा का मूल मंत्र भी दूंगा, उसका हिंदी में लिख कर के भी आपको दूंगा। जैसे अन्य गुरु बंगाली लैंग्वेज को हिंदी में लिख कर देते हैं, वही मेरे गुरु का ज्ञान आप तक पहुँचे, लेकिन अच्छाई का काम करे। मेरे गृह, माता, बहन, भाई, बुजुर्ग जो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ग्रह बाधा इत्यादि के शिकार हुए हैं, उनका आप लोग भला कर सके, उन लोगों तक यह मेरी विद्या फ्री में पहुंच सके। और जब मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा यूट्यूब के अंदर, मैं वादा करता हूं, जो भी 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक ठीक 2 घंटे में आप लोगों का फ्री में ही इलाज करूंगा, काट करूंगा। तंत्र की, मंत्र की, भूत की, प्रेत की, जादू टोना, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ब्रह्म, राक्ष, चुड़ैल, जो भी आपके घर के अंदर लगाई है, लक्ष्मी बांधी है, बिजनेस बांधा है, दुकान को बांध दिया है, हाथ को बांध दिया, घर को बांध दिया है, कुल देवता को बांध दिया है, हर चीज़ को खोल के दिखाऊंगा। और 10 मिनट के अंदर आपको वह आराम चमत्कार करके दिखाऊंगा, अगर मैं सच में ही सिद्ध गुरु का सिद्ध शिष्य हूं तो। प्रिय साधकों, आपका प्यार मिल रहा है, मेरे वीडियो को बहुत से लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका एक अंश, आपका ही रूप, आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आप उन विद्याओं को फ्री में सीख रहे हैं, फ्री में आप अपना भला करें। मैं किसी से कोई 10 पैसे फ्री काट के नहीं लूँगा। 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांगता है, अगर मैं भी मांगता हूँ, मुझे भी मत देना। लेकिन कोई कॉल नहीं करेगा, फ़ोन नहीं करेगा। ऑनलाइन आपकी हर समस्या का निदान बिल्कुल फ्री में होगा, चमत्कार होगा। जो आप देखना चाहेंगे उसी चमत्कार को आपको दिखाया जाएगा, किया जाएगा। जो भी जन्म पत्री आप दिखाना चाहते हैं, ग्रह के बारे में पूछना चाहते हैं, भूत के बारे में पूछना चाहते हैं, या बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति को काला जादू है, या तंत्र मंत्र है, या उसको व्याधि है, बीमारी लगी हुई है, या उसको किसी देवी, काली, मसान, जिन, ब्रह्म, राक्ष, चुड़ैल इत्यादि की छाया है, या किसी ने लगाया हुआ है, तो हर विद्या के बारे में बताया भी जाएगा। लेकिन जो 3:30 और 5:30 के पहले या बाद पूछना चाहता है, उसे निम्न शुल्क दे करके वह भी अपनी प्रश्न को लगा सकता है, लेकिन कोई फ्री में नहीं। बहुत से लोग मैंने देखा गालियां देते हैं, क्यों? हमारा परिवार नहीं, हमारा निजी जीवन नहीं। बहुत से सिद्ध पुरुषों को देखा। आपके लिए 2 घंटे का समय बिल्कुल फ्री है। बहुत से लोगों का मैं सुबह से शाम तक फ्री में इलाज करता रहा, भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, राक्षस का, जिन का। लेकिन बाद में क्या, वही लोग जो है अनलाइक कर देते हैं, वही अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ऐसे शिष्यों को बनाने से पहले, या ऐसे लालची लोगों का काम करने से पहले उन्हें परीक्षा की जाए, उन्हें क्यों न लताड़ा जाए। बार बार आप काम करवाते हैं बड़े बड़े। मेरा इस समय चैनल जो है 7 देश और कम से कम 15-20 स्टेटों में फैल चुका है। आप लोगों का प्यार बार बार मिल रहा है, मैसेज आ रहे हैं, हर लोग ऐड हो रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। आप देखेंगे फ्री में करूँगा, चमत्कार करके दिखाऊंगा, जो आप चाहते हैं। बंगाली विद्या की जो भी स्वयं सिद्ध मंत्र मूल रूप से या उसके हिंदी में लिखे हुए आपको प्रदान करूँगा। नित्य प्रति एक वीडियो आपको फ्री में ही दिया जाएगा।
फ्री में दिया जाए, कोई 10 पैसे नहीं। लेकिन जो साधना करना चाहता है उसे पेड ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधि और विधान मैं फ्री में नहीं बताता हूँ। किसी को हानि अनहोनी, लाभ या हानि होती है उसका मैं और मेरा यूट्यूब चैनल सिद्ध साधना मंत्र बंगाली विद्या कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जो अपनी मर्जी से कार्य करता है, चालाक लोग अपनी चालाकी से मरे या जिए या पागल हो, उससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो भी हमारे अपने ग्रुप के साथ, पेड ग्रुप के साथ जिम्मे यानी कि ज्वाइन करता है, उसे हम विधि विधान और हर मुश्किल का निपटारा स्वयं करेंगे। उसे हर प्रकार से 10 दिशाओं को बांधने की विधि, 4 दिशाओं को बांधने की विधि, आकाश पाताल को बांधने की विधि, बड़े से बड़े भूत प्रेत को बांधने की विधि, और जो कार मारने की विधि, और शरीर को कवच को बांधने की विधि हम अपनी विधि से बताएंगे, बंगाली इलम से बताएंगे। और जो लोग अपनी इच्छानुसार चोरी से चुरा करके सीख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चुरा सकते, कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई हमारा प्रतिबंध नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर करे, वो उनकी जिम्मेदारी, उनको लाभ हो हानि हो उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत से लोग चुरा रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अब जो भी सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या जो स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहा है, आज के बाद जो सावर विद्या के मंत्र होंगे वहाँ पे मैं लिखूँगा सिद्ध साधना अघोर मंत्र, और जो बंगाली के होंगे वहाँ हम लिखेंगे स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। पहले भी हम जो हिंदी में कन्वर्ट थे मेरे गुरुजी के द्वारा, वो भी बंगाल के ही मंत्र थे, और आपको मैं उनके मूल रूप भी दिखाऊंगा अगर आप चाहते हैं कि वो बंगाल के नहीं थे, क्योंकि मेरे पास वो शास्त्र मेरे गुरुजी ने दिए हुए हैं। उनके अंदर पूरा जो मैं मंत्र देता हूँ वो पूरे हूबहू वैसे ही बंगाली में उनका अनुवाद किया हुआ है। तो प्रिय साधकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अनजाने अनजाने में अगर कोई नहीं जिससे सब्सक्राइब हो रहा है, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सिद्ध साधना मंत्र बंगाली विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी नई से नई आने वाली रोज़ की मूल बंगाली मंत्र की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूं, उस समय आपकी मैं हर शंका का समाधान ऑनलाइन उसी समय कर दूंगा, हर इलाज करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, लोगों को जोड़ें, हर मेरा साधक कम से कम 9 लोगों को जोड़े। जो 9 लोगों को जोड़ेगा वह स्वयं ही नव दुर्गा का साधक, नव सिद्धि का साधक बन जाता है। उसके अंदर माँ काली की शक्ति स्वयं प्रवेश कर जाती है। यह मेरे सिद्ध गुरु के वचन है। जो 9 साधकों को जोड़ता है, नव दुर्गा की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसका कल्याण करती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन वीडियो को शेयर करें और लोगों का कल्याण करें, और जो भी गरीब भाई बहन बुजुर्ग हों उनका फ्री में इलाज करें। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर कोई मेरा माता बुजुर्ग, भाई बहन बुजुर्ग कोई भी दुखी है, तंत्र से, मंत्र से, भूत से, प्रेत से, काली विद्या से, वह जब मर्जी मुझे फ़ोन कर सकता है। अगर गंभीर स्थिति में है, मैं उसका हर समय इलाज करने के लिए सक्षम हूँ और करके दिखाता हूँ। यह मेरे गुरु का मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। आप निर्भीक होकर के करें, परंतु अगर कोई गंभीर अवस्था में है तभी, अन्यथा आप 3:30 से 5:30 के लिए का समय आपके लिए फ्री है। प्रिय साधकों, बंगाली भाषा में मिर्गी रोगी सुलेमानी ताबीज़ की मैं आपको थोड़ी सी बंगाली भाषा पढ़कर सुना दूं, जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है। जोधी कोनो स्त्री व पुरुषेर मिर्गी झोंक बाड़ते थाके तो हाले एकाने अंकी तो नोक साटी लिखे मोम दारा जोरी, अर्थात मोम जमा कोरे रोगीर गोलाय विद्धे देवेन यही प्रयोगे किशु दिनेर मधे मिर्गी रोग आरोग्य हुए। आप बोलते हैं लिख के दीजिए, आपको आदत नहीं है, आपको चुराने की आदत। हिंदी में बोल रहा हूँ,
पहले मैंने बंगाली भाषा में बोला जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है। अरे चुराने की आदत छोड़ लो, वीडियो को बार बार देखो और उससे सीखो कि आपको कैसे जो है ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के किस शब्द से आपका वो तीसरा आंख खुल जाए, कोई पता नहीं किस भेष में आपको भगवान मिल जाए। आगे क्या लिखते हैं, आगे मुसलमानी जो तावीज़ है वो भी है, उनका मूल रूप भी है और उसका मैं आपको हिंदी में भी लिख के बताऊंगा। आगे बताते हैं गुरुदेव, ज्योति भयंकर अवस्थाएं उपस्थित होए लोहाले कोनो विशेषज्ञ चिकित्सा सोगे परामर्श करे चिकित्सा उत्सर सोगे करावेन मिर्गी रोगे शास्त्रोक्ता बीज कोवोच तंत्रे कोनो को ग्रंथे यही दृष्टि मंत्रों यही सब समय ज्ञानो मिर्गी रोग दूर करा आश्चर्यजनक उपाय बोला आयु छे यही मंत्रों प्रयोग कोरार पूर्वे 1008 जप कोरे शुभो दिने सिद्धो कोरे नित्य होवे तारपोर आवश्यक मोतो अष्टगंधो द्वारा भोजपुत्रे लिखवेन एवोक तावीज बोको बोचे भोरे रोगीर वलाय बेधे देवेन। प्रिय साधको, आपने इस मंत्र को, इस तावीज को पहले अष्टगंध और अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर लिखना है। भोजपत्र ले लें पंसारी के पास से और आप शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन, वैसे अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन आप इस मंत्र को, इस यंत्र को बनाएं और उस दिन अष्टगंध पर, अष्टगंध से भोजपत्र पर किसकी कलम से, दाड़िम या अनार की कलम से लिखें, या जो आपके वहाँ उपलब्ध हो जाती है, जो भी आप धार्मिक पूजा में करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में साजा का पाता जो है वो चढ़ता है बड़े देव के ऊपर। अगर मेरे वहाँ के साधक देख रहे हैं तो वो साजा के टहनी से भी कलम बना सकते हैं, वहाँ से उसको तोड़ लें और बना लें। जो छत्तीसगढ़ के, जो गुजरात के, वो वहाँ पे जो भी विधि आप लोग करते होंगे वहाँ करें। जो मेरे साधक पंजाब से हैं वहाँ पे किस चीज़ से बनता है, जैसे वहाँ दाड़िम है, अनार है या आम है या पीपल है, वो उस विधि का प्रयोग करें। और जो जम्मू कश्मीर से मेरे साधक देख रहे हैं वह वहाँ पे कौन सा पत्ता है वो मुझे कमेंट में लिखें। जो टहनी का वो प्रयोग करते हैं मैं उनको उस विधि का प्रयोग करके बताऊँगा। और तेलंगाना से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने वहाँ की जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में लिखें, मैं उन्हें भी बताऊंगा। जो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से हैं या वेस्ट बंगाल, कलकत्ता या दुर्गापुर से जो मेरे साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर किस किस विधि का प्रयोग करते हैं। कलकत्ता से जुड़ने वाले जितने मेरे साधक हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, मेरे सभी साधकों से आग्रह है कि आप अपनी वहाँ की विधि, जो कलम आप प्रयोग करते हैं धार्मिक यंत्र लिखने में, उसे बताएं। मैं आपका निराकरण, आपकी समस्या का निराकरण अवश्य मैसेज के द्वारा करूँगा। और जो मेरे सिद्ध साधना अघोर मंत्र ग्रुप के साथ फ्री में जो जुड़े हुए हैं वह साधक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज के द्वारा उसके साथ जोड़ें और लोगों का कल्याण करें। अब मैं आपको वह ताबीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैं इसके जो वीडियो है उसके बीच में आपको दे दूंगा। और जो इसका मंत्र है पूर्ण बंगाली में, वह मैं उसका थंबनेल बना करके आपको पहले ही थंबनेल में चिपका दूंगा। आप इस मंत्र का, यंत्र का प्रयोग करें और जनमानस का भला करें। आप देखेंगे जो लोग इस ताबीज़ को अष्टगंध से लिख करके, और मैंने तो जब पहाड़ों में, हिमालय की कंदराओं में साधना की तो वहाँ पर मुझे जो सिद्ध गुरु, क्योंकि मैंने कई लोगों के पास साधनाएं सीखी, जो वहाँ कंदराओं में मैं बैठा था तो वहाँ तो लोग जो मेरे सिद्ध गुरु एक वहाँ बने, एक मित्र बने, उन्होंने मुझे गौरोचन से यह यंत्र लिखाया था, जो बताया था वहाँ उस व्यक्ति ने, जो एक वहाँ का बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक था। तो उसने इस यंत्र की विधि को गौरोचन से अष्टगंध के अलावा अगर गौरोचन से इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखा जाए और 7 बावड़ियों का पानी और गंगा जल और गौमूत्र मिलाकर उस जल से इस यंत्र को धोया जाए और कम से कम
11 से लेकर 21 दिन नित्य प्रति मिर्गी के रोगी को यह यंत्र पिलाया जाए तो 21 दिन में ही शर्त या वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। और मैंने उन हिमालय की कंदराओं में यह प्रयोग करके देखा। वहाँ पर जो लोग आते थे मेरे गुरु के पास, वहाँ पर मैंने भी उसकी सिद्धि की, साधना की और उसका चमत्कार देखा और बहुत से लोग स्वस्थ भी हुए। और आप भी देखें कि आप किस विधि का अष्टगंध से करें या गरोचन से करें, लेकिन अगर आप 11 से 21 दिन कम से कम उस व्यक्ति को पिलाते हैं तो आप देखेंगे उसका चमत्कार आप अवश्य ही देख पाएंगे। क्योंकि मिर्गी का रोग एक बहुत ही भयंकर रोग है जिससे कई लोग जल जाते हैं, मर जाते। अगर कोई आग के पास जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मिर्गी का रोगी जल जाता है और कभी ठीक नहीं होता। दूसरी बात, अगर जल के किनारे वो रोगी खड़ा हुआ और वहाँ पे उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, वो जल में डूब करके मर जाता है। अगर कोई गाड़ी चला रहा और वहाँ पे उसके मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होकर के तब भी मर जाता है। अगर कोई व्यक्ति मिर्गी का रोगी पेड़ पर चढ़ा हुआ है घास काटने के लिए या कोई लकड़ी काटने के लिए, वहाँ पे अगर दौरा पड़ जाता है तो भी वह मर जाता है। अगर कोई पहाड़ी के ऊपर घूम रहा है और वहाँ उसे दौरा पड़ जाता है तो भी वह व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप दिशा निर्देश दें कि आग, पानी, हवा, पेड़, पहाड़ और गाड़ी से बच कर रखें उस ऐसे व्यक्ति को, ताकि उसका जीवन जो अमूल्य जीवन है वो बच सके। आप जनमानस का भला करें और लोगों के अंदर यह संदेश अवश्य फैलाएं। मिर्गी का रोग यह योगिनी की दशा से होता है, या अगर इसे आयुर्वेदिक तरीके से देखा जाए तो जब आदमी का बुखार दिमाग में चढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी दिमाग की नसें जब जम जाती है, ज़्यादा बुखार, टेम्परेचर जब दिमाग में हो जाता है तो उसकी वजह से भी मिर्गी का दौरा व्यक्ति को आ जाने लगता है। नंबर 3, या इलेक्ट्रिकल पावर। मनुष्य के शरीर में जब नेगेटिव और पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिकल पावर जब ज़्यादा बढ़ जाती है, मैंने जो सर्च की, शोध किया, उसके अंदर उस व्यक्ति को उस समय भी मिर्गी के झटके लगते हैं। क्योंकि यह शोध का विषय रहा, मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और जितने भी मेरे शिष्य MBBS डॉक्टर थे उनसे भी मैंने सलाह परामर्श किया और उन्होंने भी उसको तो जैसे टेम्परेचर का रोग बताया। और कई जब मनोचिकित्सक से मिला तो उन्होंने उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का दोष बताया कि इस व्यक्ति के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जो ज़्यादा बढ़ गई है, उसी प्रकार जब नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी के कारण उसको झटका लगता है। कई आदमी झटके के रूप में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है झटके लगते हैं। कईयों को मुख से झाग आता है, कईयों को नीला हो जाता है। तो आप हर व्यक्ति का इलाज इस यंत्र से गले में बांध करके कर सकते हैं, उसको पिला करके कर सकते हैं, उस व्यक्ति को झाड़ करके, जो मैंने मंत्र बताया हुआ है उस मंत्र से झाड़ करके भी कर सकते हैं। मैं इसका तीसरा मंत्र आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका बंगाली में पूर्ण मंत्र भी बताऊंगा और उसका हिंदी में भी उसको लिख करके आपको दूंगा, ताकि आप हर भाषा को जान सके, लिख सके। और जो मेरे साधक होंगे, सिद्ध साधक जो मेरे से विद्या सीखेंगे, उन्हें मैं अपने शास्त्रों का ज्ञान और वो शास्त्र लिख करके भी अवश्य भेंट करूंगा। जो मेरे योग्य साधक मेरे से सिद्धियां सीख करके जनमानस का भला करना चाहते हैं, या ओझा, तांत्रिक या महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, वह परामर्थ की विद्या को भी सीख सकता है। एक व्यक्ति का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि मेरे कान के पर्दे या आँख के पर्दे बंद हैं, उन्हें कैसे खोलना है। उन पर्दों को भी इन्हीं सिद्ध साधनाओं के द्वारा खोला जा सकता है। ऐसी भी विधि है और ऐसा भी मंत्र आपके लिए संदेश देता हूं बेटा कि आप भी इस वीडियो को देखें और उस कान के पर्दे और आँख के पर्दे को भी खोलने की क्रियाएं और मंत्र अवश्य हैं। तो प्रिय साधकों, वीडियो ज़्यादा ना बन जाए, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो छोर हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि जनमानस का भला हो। और जो गरीब लोग हैं, जहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पर ये ज़्यादा बीमारी देखी जाती है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे ताकि जनमानस का कल्याण हो सके। इस वीडियो के बीच में ही मैं आपको इसका मंत्र भी दूंगा
और यंत्र भी दूंगा, मूल रूप भी दूंगा और हिंदी में भी लिख करके दूंगा। आप उन सभी विधियों को देखें, सीखें। विधि मैंने बता दी आपको। अगर पता नहीं चली तो पहले वाला जो मिर्गी का रोग का वीडियो मैंने बनाया है उसके बीच में आप पूरी विधि देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरी विधि बताई हुई है कि मंत्र को सिद्ध कैसे करना है और मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। उसी मंत्र का प्रयोग इस यंत्र को लिखते हुए भी आप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन 1008 यंत्र लिख करके उसमें से आप उसको जल में प्रवाहित कर दें और एक यंत्र आप रोगी व्यक्ति के लिए दे दें पहले दिन। और उसके बाद आप एक बार ही अगर यंत्र लिखेंगे वह यंत्र उस व्यक्ति के ऊपर कारगर होगा, सिद्ध होगा। सिर्फ शुक्रवार के दिन एक बार ही आपने 1008 मंत्र लिखने हैं। ज़्यादा ना कहता हुआ सिद्ध गुरु का सिद्ध शिष्य आपके लिए शुभ आशीर्वाद देता है। आपका कल्याण हो। प्रिय साधकों, बच्चों, दर्शकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आपके परिवार का कल्याण हो। आपकी जो लक्ष्मी घर बांधा हुआ है वह माँ काली, बंगाल खंड की काली के द्वारा खुल जाए और आपके परिवार के अंदर सुख शांति हो। जय माँ भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल। हे आदि गुरु, जुगादि गुरु, परम गुरु, आपको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हर शिष्य की मनोकामना पूर्ण करना और अपने साधक सिद्ध गुरु की भी हर मनोकामना को पूर्ण करना। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश।